आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैथ सेम 1 के चैप्टर 1 इंटरेस्ट एंड एन्युटी के सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसके 2 पार्ट्स बना रखे हैं, जिन्हें आप अगर नहीं देखा है आपने अब तक तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, और फॉर्मूलाज के साथ आप कैसे रेलिवेंट बनेंगे कुछ बेसिक सम्स के थ्रू। वो वीडियो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ भी हम वेरी सिंपल और ईजी स्टेप्स के साथ यहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हमने जो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ किया था पिछले 2 वीडियोस में, वही फॉर्मूला यहाँ भी कंटिन्यू होने वाला है। कोई नया फॉर्मूला ऐड ऑन नहीं होगा, बट यहाँ पे लेवल को इंक्रीज करना है। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में किस तरीके से कंडीशनल चीज़ों को यूज़ किया जाएगा फॉर द फाइनल अमाउंट आंसर, ठीक है। उस सेंस को आपको यहाँ पे एनहांस करना है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और उसे कंडीशंस पे कन्वर्ट कैसे करना, इस चीज़ को बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। Simple interest on a certain amount of money for 4 years is 8%. At 8% is more than simple interest on same amount for 5.5 years, that is 5.5 years, at 7% by 585 rupees. Find the principal amount. सबसे पहले मैं एक करेक्शन बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये जो मोर देन दिया गया, यहाँ पे मोर देन नहीं, यहाँ पे आपको लेस देन आएगा। ठीक है, क्यों आएगा वो भी मैं आपको एक विद प्रूफ बताता हूँ अभी कभी। यहाँ पे पहले आप करेक्शन कर लीजिएगा अपनी बुक्स में भी, और ये क्वेश्चन का पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। लेस देन है, सबसे पहले मैं इसका एक लॉजिक बताया था ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को डीकोड करने में आपको आसानी। अब यहाँ पे आपको पूछा गया फाइंड द प्रिंसिपल। सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है वो हमारी एक्स होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। क्वेश्चन में हमें 2 तरीके की कंडीशन दी गई, ठीक है, या फिर 2 सिचुएशन दी गई। पहली सिचुएशन है कि हम एक एक्स अमाउंट को अगर 4 साल के लिए 8% के हिसाब से रखे, और दूसरी कंडीशन सेम अमाउंट को, यहां पे देखिए ये अंडरलाइन वर्ड कर देता हूं आपके लिए, सेम अमाउंट को आप 5.5 साल के लिए 7% के हिसाब से अगर बैंक में रखते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 585 रुपीज। यहाँ पे मैंने लेस देन करा है, विच मीन्स कि जो 4 साल के हिसाब से 8% का इंटरेस्ट है वो 5.5 साल के हिसाब से 7% के इंटरेस्ट से 585 रुपीज़ कम है। अगर मैं इसे सिंपल इंटरेस्ट 2 मानता हूं और इसे सिंपल इंटरेस्ट 1 मानता हूं, सिंपल इंटरेस्ट 2 से सिंपल इंटरेस्ट 1 कम है, लेस देन, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1, इस चीज़ का वैल्यू दी गई है विच इज़ 585। इसके बीच का डिफरेंस दिया गया। मैंने क्वेश्चन को डिकोड किया है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर आपकी इंग्लिश बेसिक इंग्लिश नॉलेज भी अच्छी है तो उसके साथ इस चीज़ को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ क्वेश्चन में दी गई है, इसी बेसिस आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब सवाल उठता है कि हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ या ना। चलिए, हम बहुत ही ब्लैंक है, हमें कुछ नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या करें, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट, 2 सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके लेट्स सी क्या हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 विच इज दिस कंडीशन, सेकंड कंडीशन में फॉर्मूला सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू नंबर ऑफ पीरियड। सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ पीरियड क्या है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 5.5, ये है आपका n 5.5 at which interest rate, that is 7% upon 100। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट कंडीशन में है 4 साल का पीरियड, प्रिंसिपल अमाउंट आपका यहाँ भी सेम है, n is 4 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% अपॉन 100, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 585 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चाहिए तो 100 का अब कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं और ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करते जाइएगा। मैंने 5.5 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आएगा 38.5x, यहाँ पे आएगा 32x, 4 इंटू 8 अपॉन 100 इज इक्वल टू 585 रुपीज़ ऑलरेडी है मेरे पास। मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पहले कर लूँगा और 100 को इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज दूंगा। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी है कि इक्वल एक ऐसी चीज़ है
जिसके राइट हैंड साइड से लेके लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई फैक्टर जाता है या फिर लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाता है तो उनका जो फंक्शन है, जो यूज़ है वो चेंज हो जाता है। अगर एक चीज़ यहाँ पर डिवाइड करिए तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगी, अगर सब्ट्रैक्शन में तो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यही सेम चीज़ों को मैं यूज़ करूँ तो 585 इंटू 100 ये हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू चाहिए 585 इंटू 100 डिवाइड बाय 6.5। कैलसी अगर आपके पास होगा तो आप उसे यूज़ ज़रूर कीजिए। 585 इंटू 100 करूँगा तो 00 ऐड हो जाएंगे, और जब मैं इसे 6.5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर आएगा, दैट इज़ 9000 रुपीज़। आप अपने कैलसी में ज़रूर कीजिएगा। दैट इज़ माई एक्स, माई प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बस यहाँ पे क्वेश्चन डिकोडिंग, क्वेश्चन का कंडीशन क्या था वो समझने की देर थी। बाकी आपने इजीली फॉर्मूला अप्लाई किया सिंपल इंटरेस्ट का और आपको फाइनल अमाउंट मिल चुका है। हमने जस्ट बेसिक फॉर्मूला पुट करके प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दी। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ऐसे ही कुछ और मैं करूँगा ताकि आपकी डिकोडिंग एबिलिटी और एनहांस हो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन, इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल फॉर सर्टेन प्रिंसिपल, अगेन देखिए यहाँ पे पूछा गया, मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दूँ तो ऑफकोर्स आपको प्रिंसिपल ही पूछा गया होगा। फॉर 3 years इज 10% इज लेस देन, यहाँ पे देखिए लेस देन आ गया, एट सिंपल इंटरेस्ट एट 9% फॉर 4.5 years बाय 1206 रुपीज। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा। मैंने स्टार्ट में एक चीज़ ये कही थी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताया था उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मैं आपको जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये जो सब्ट्रैक्शन है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किस में से माइनस होगा, वो पता होना चाहिए। देखिए मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 1 रुपया, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन आपको बताया था। मान लीजिए मुझे पता है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, मुझे पता चल गया कि मेरा जो एक्स है, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 1 रुपया। अब इस 1 रुपये को छोड़ के मैं नंबर ऑफ पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन, एन यहाँ पे है फर्स्ट कंडीशन में 3 years और मेरा R है 10%, ठीक है। मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.3। आप चाहे तो करके देख लीजिएगा। अब मैं सेकंड कंडीशन के हिसाब से जाता हूँ, सेम प्रिंसिपल अमाउंट लूँगा दैट इज 1 रुपीज़। सेकेंड कंडीशन में क्या है, मेरा जो नंबर ऑफ ईयर है दैट इज 4.5 और मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 9। अब मैं इन्हें जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, कमेंट डाउन कीजिए जरूर। आपको भी शायद यही सेम है। अब आप अपना बेसिक लॉजिक बताइए कि 0.3 बड़ा है या फिर 0.40, विच इज यू कैन से 0.4, क्या बड़ा है? ऑफ कोर्स 0.4 बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 जो सेकंड कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट वो ज़्यादा बड़ा है या फिर सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट कंडीशन में दिया है वो बड़ा है। इस चीज़ को आप कंफर्म कर सकते हैं। और फिर मैं हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को माइनस करूंगा। सॉरी, इट्स 0.3। यहां पे साइड में लिख देता हूं एज अ प्रूफ टू फाइंड आउट विच नंबर इज बिगर। अगेन सेम टू सेम कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है जैसे मैंने ऊपर की थी। मैं कंडीशन लिख देता हूँ, आप फाइनल आंसर मुझे सॉल्व करके जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से SA1 यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इस बार, ठीक है। मेरा N है 3 years, मेरा R है 10%। वेयर एज सेकेंड कंडीशन के हिसाब से मेरा N है 4.5 years और मेरा R है 9%, ठीक है। ये ट्रिक हमेशा आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए इजी होगा फाइंड आउट। और इनका डिफरेंस है 1260 रुपीज़।
डिफरेंस अमाउंट लिख सकते हैं डायरेक्ट S2 माइनस S1 है 1260 रुपीज़। जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करके फुल मार्क्स ला सकते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इस बार आपको बताया। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन इंटू आर, सिंपल इंटरेस्ट का। सेकेंड कंडीशन में आपका P नहीं पता आपको, आपने मान लिया लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज X। ठीक है, N है आपका 4.5%, आपका R है 9/100 माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगेन X नहीं पता हमें, नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 3, R है 10%/100 इज इक्वल टू 1260। कॉमन ले लीजिएगा आप। ठीक है, 40.5x आएगा, मैंने इसको सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, और ये आएगा 30x इज इक्वल टू 100। यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन था, मैं थोड़े मैथ्स के शॉर्टकट्स यूज़ करूँ, लाइक स्टेप्स गायब करूँगा, क्योंकि इतने मैथ्स के स्टेप्स को आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेन आंसर ज़्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पे आपका 1260 इंटू 100 तो एज इट इज़ रहेगा, x से 10.5 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा। इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज़ 12,000 रुपीज़। आप सॉल्व करेंगे, आपको कैलसी के थ्रू आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका जो थर्ड सम है, इसी में बेस एक और है, वो आप एज अ होमवर्क ले लीजिए और खुद से ट्राई करके मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये है आपकी बुक का 14th सम। अब मैंने जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन उन्हें एक साथ रखने की कोशिश की है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो सकते, प्लीज़ केयरफुली लुक एट इट। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार वापस आपके लिए यहाँ पर बट पढ़ देता हूँ, ताकि आप खुद से सॉल्व करने की एबिलिटी रखें। नेहा डिपॉजिट 50,000 इन अ बैंक। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, कोई बात नहीं सर, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। पी ने अभी तक जो हमने सम्स किए थे उसमें पी पूछा जा रहा था, कुछ क्वेश्चन पे सर आर भी पूछा सकता है, एन यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए बैंक में अमाउंट रखा गया, वो भी पूछा जा सकता है। नो वरीज, सेम कंडीशन, आपको बस इक्वेशन में आना चाहिए। शी विड्रॉ 20,000 फ्रॉम दैट आफ्टर 2.5 years and the interest up to that point as well. Thereafter she removed the remaining amount after 4 years and the simple interest occurred till that time as well. In all she received 22,050 as total simple interest. Find the rate of interest. अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन दी गई है, यहाँ पे आपको चालाकी से थोड़ा और लेवल अप करके अपने क्वेश्चन को डीकोड करना है। फाइंड आउट करते हैं। पहले सबसे पहले कहा गया कि 50,000 नेहा ने बैंक में रखे थे, ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट रेट नहीं पता, ठीक है। उसने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ अमाउंट को बाहर निकाला, विड्रॉ अमाउंट को बाहर निकाला 20,000 रुपीज, फ्रॉम दैट आफ्टर 2.5 years एंड द इंटरेस्ट अप टू दैट पॉइंट एज वेल एज, मतलब जो इंटरेस्ट भी उस पर आने वाला था वो भी अमाउंट निकाल जाओ। ओके सर, शी रिमूव द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 4 years। अब यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन दी गई कि पहला आपको एक नंबर ऑफ पीरियड था दैट इज 2.5 years का, दूसरा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ईयर था दैट इज 4 years and simple interest occurred till that time as well. In all she received 22,050 as total simple interest। ये देखिए आपको एक टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिला था वो यहाँ पे लिखा गया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई है, प्रिंसिपल अमाउंट और कंडीशन को कैसे फ्रेम करना है वो हमें ध्यान से देखना हो। सो फर्स्टली लेट्स कंसिडर कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1 यानी क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको कहा गया था कि आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट रखा है 50,000 रुपीज़ का, लिख देते हैं डेटा को, एंड आपने 50,000 में से 20,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। ये चीज़ आपको कंफ्यूज करने की थी। ठीक है सर, 20,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया ना, कब की? 2.5 years के बाद। ठीक, बट क्या सर, विड्रॉ करने से पहले मेरे बैंक में मैंने जो अमाउंट डिपॉजिट किया दैट वो 50,000 रुपीज़ था, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन है उसके हिसाब से जो आपका एन बने थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया, वो होगा 2.5 years।
50,000 बैंक में रखा गया था, 2.5 साल बाद 20,000 निकाल दिया गया, बट 2.5 साल तक 2.5 ईयर्स तक 50,000 रुपीज था बैंक में, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न वी डोंट नो। अब लेट्स से, अब कंडीशन 2, अगर 2.5 साल बाद बैंक से 50,000 जो मैंने रखा था उसमें से 20,000 मैंने निकाल लिया, है ना, ये जो 20,000 है निकाल, अब मेरे बैंक में कितना रुपया बचा, दैट इज माई प्रिंसिपल 2। ये मैं प्रिंसिपल्स और ये आर तो एक्चुअली सेम ही है दोनों कंडीशन, तो मैं आर को R1 नहीं डालूंगा, आर ही डालता हूँ। तो मेरा प्रिंसिपल कितना बनेगा, तो सर आपने पहले बैंक में रखे थे 50,000 रुपीज़, उसमें से 20,000 रुपीज़ आपने निकाल लिए और जो इंटरेस्ट भी मिल रहा था वो भी निकाल लिया, ठीक है। तो कितना बचा बैंक में एज अ प्रिंसिपल अमाउंट, तो 50,000 माइनस 20,000 विच इज 30,000 बचता है आपके बैंक। क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पे डिकोड करके लिखा है। अगर आपको कंडीशन किस तरीके से मैंने सॉल्व किया ये नहीं समझा, वीडियो को ज़रूर रिवाइंड करके स्टार्ट से देखिए और अपने सेंसेस को ऑन रखिए। अब ये जो अमाउंट है वो आपने कब विड्रॉ किया, शी रिमूव रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद। अब यहाँ का जो नंबर ऑफ पीरियड है 4 साल के लिए आपने बैंक में रखा था, 4 साल बाद अमाउंट निकाल, एन मिल गया मुझे 4 साल, आर नहीं पता। अब और क्या पता है मुझे, तो सर मुझे पता है कि ठीक है मैंने फर्स्ट कंडीशन में मतलब स्टार्टिंग में कुछ और अमाउंट 50,000 का अमाउंट रखा था 2.5 साल के लिए, और सेकेंड कंडीशन यानी कि कुछ साल बाद 2.5 साल बाद मैंने 20,000 निकाल के 30,000 मेरे जो बैंक में बचा था वो रखा 4 साल के, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है सर 22,500। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कंडीशन 1 से जो सिंपल इंटरेस्ट 1 मिल रहा है और कंडीशन 2 से जो सिंपल इंटरेस्ट 2 मिल रहा है, इन दोनों का सम है ये अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है शी रिसीव अ टोटल अमाउंट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 22,550 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आगे इसी के हिसाब से हम लोग कंडीशन बनाएंगे। सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो अभी सम्स करें वो सिंपल दो सिंपल इंटरेस्ट से कंडीशंस का है, बस आपको क्वेश्चन डिकोड करना है। मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट 1 मिल रहा था फर्स्ट कंडीशन और सिंपल इंटरेस्ट 2 मिल रहा था दैट इज सेकंड कंडीशन, उसका टोटल है 22,050 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मेरा प्रिंसिपल था 50,000 रुपीज़, एंड था मेरा 2.5 ईयर्स, और आर मुझे नहीं पता, डिवाइड बाय 100। सेम फॉर सेकंड थिंग, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल चेंज हो गया, मैंने 20,000 निकाले इसलिए मेरे बैंक में बचे 30,000 जो कि 4 साल के लिए मैंने रखे थे, आर दैट इज माई रेट ऑफ रिटर्न। अब अगर ऐसे आप क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं, ऐसे आप कंडीशंस को बना सकते हैं, तो आप इजीली अपना सब सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करके आप प्लीज़ इसका होमवर्क आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम इस वीडियो का लास्ट टाइप का सम करने वाले हैं, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अब तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें सिर्फ पी, एन और आर में से कोई एक चीज़ गायब होती थी और हमें बाकी 2 चीज़ें दी गई होती। जैसे कि हमें किसी क्वेश्चन में एन फाइंड आउट करना था तो मेरे पास प्रिंसिपल होता था, मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न होता था या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। मुझे अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना तो मेरे पास नंबर ऑफ पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न होता था, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट होता था, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे लगता क्वेश्चन, अ प्रिंसिपल अमाउंट of 11,880 after 4 years and to 14,040 after 7 years. Find the principal and the rate of simple interest. यहाँ पे हमें 2 चीज़ें नहीं दी गई है। यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? अगर समझिए, मैं यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करता क्योंकि मुझे पता है, देखिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया कि 4 साल बाद जो मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट है वो कन्वर्ट होके बन जाएगा 11,080, ठीक है। तो मैं अगर अमाउंट का फॉर्मूला यूज करता विच इज दिस, मेरे पास अमाउंट है, मेरे पास प्रिंसिपल नहीं है, मेरे पास एन है विच इज 4, मेरे पास आर भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ना होने की वजह से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल होगी। अगर मुझे यहाँ पे रेट ऑफ
इंटरेस्ट दिया गया होता तो हम जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे दो दो चीज़ें नहीं दी गई। यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला के हिसाब से नहीं, यहाँ पे आपको मैं दूसरी तरीके से, किस तरीके से आपको अपना प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह वैसे फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा। ठीक, लेट्स सी। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है दो पीरियड के हिसाब से अक्यूमुलेटेड टोटल अमाउंट दिया गया, एक है 4 साल के हिसाब से और एक है 7 साल के हिसाब से। मैं डेटा लिख देता हूं। आफ्टर 4 years अमाउंट है आपका 11,880 रुपीज। आफ्टर 4 years मेरा अमाउंट बनता है 11,880 रुपीज का, और वहीं आफ्टर 7 years मेरा अमाउंट बनेगा 14,040 रुपीज का। ठीक, अब इन दोनों के बीच आपको कुछ तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको एक कोई तो हिंट मिले, इस लाइक आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल सके, या फिर आपको नंबर ऑफ पीरियड तो मिला हुआ है, प्रिंसिपल का कोई क्लू मिल जाए, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। आप अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, समझ लीजिए रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ प्रिंसिपल तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। ऐसा नहीं है कि कोई चेंजेस आ गए, 3 साल बाद कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पैसे मिलेंगे, या फिर 2 साल बाद कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। नहीं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम ही है, डिक्टो, दोनों सेम टू सेम, तो उनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट चेंज आएगा तो आपके नंबर ऑफ पीरियड के हिसाब से, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ और अमाउंट है और यहाँ पे कोई और अमाउंट है। 4 साल से लेके 7 साल के बीच में जो 3 ईयर्स का डिफरेंस है, उसमें ये ग्रोथ आई। तो यहां से हमें फाइंड आउट करना है कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक, तो ये सिंपल मैथ्स यूज कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप है, इसे आप रट सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि आपको यही चीज को फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल वे है, ध्यान से देखिए। अब मुझे इन दोनों के बीच में जो 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल के अमाउंट का डिफरेंस है, वो यहाँ पे लिखना है। आप कैलसी यूज कर सकते हैं दोस्तों, आप कैलसी यूज कर सकते हैं दोस्तों। मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 2,160 रुपीज़, और ये है मेरे 3 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने डिफरेंस निकाला दोस्तों, तो मैंने 7 में से 4 को भी माइनस किया है, और 14,040 रुपीज़ में से 11,880 रुपीज़ को भी माइनस किया। ठीक, ये मेरे 3 साल का इंटरेस्ट है। बट मेरा 1 साल का इंटरेस्ट क्या है, ये यहाँ से पता चल सकता है। तो क्या करना है, सिंपली ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी, ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वो इससे डिवाइड कर देगा। सिंपल मैथ्स है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे आंसर पता चल जाएगा, दैट इज 720 रुपीज़। ये है मेरे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये है मेरे 1 ईयर का, ईयर्स 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 720 रुपीज। बट अगर इसे भी मैंने फॉर्मूला में पुट किया, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पुट किया, तो भी मुझे आंसर नहीं मिलने वाला, और मुझे डीप डाउन बैक जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अगर मुझे ऐसा कहा जा रहा है आफ्टर 4 years, मतलब मैंने जब भी वो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसके 4 साल बाद मेरा अमाउंट बन रहा था 11,880 रुपीज़ का, यानी कि इसमें प्रिंसिपल प्लस 4 साल का जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये दोनों ऐड ऑन था। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 720 रुपीज़, तो क्या मैं यहाँ से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकता हूँ? ज़रूर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो फॉर ये देखिए, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमें रिवर्स साइकोलॉजी, पूरा प्योर कॉन्सेप्ट दिमाग यूज़ करना है।
कोई फॉर्मूला यहाँ पे अब तक यूज़ नहीं हुआ है, ना यहाँ पर हो पाएगा, कोई हेल्प नहीं मिलने वाली फॉर्मूला से। तो यहाँ पे 4 years सिंपल इंटरेस्ट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 720, आपका आंसर आएगा 2880, दैट इज 2880 रुपीज़। अब मुझे पता है कि मेरे पास 4 साल बाद का, यहाँ पे देखिए 4 साल बाद मेरा टोटल अमाउंट क्या था वो मुझे पता है, दैट इज 11,880 रुपीज़। मुझे यहाँ पे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, मुझे यहाँ पे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी पता है विच इज दिस। तो क्या यहाँ से मुझे प्रिंसिपल निकल सकता है? चलिए देखते हैं। मेरे पास अमाउंट के 2 फॉर्मूलाज हैं, मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ विच इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, विच इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैं फॉर 4 ईयर्स वाला कर देता हूँ, 4 ईयर्स लिख देता हूँ यहाँ पे। अमाउंट है मेरा 4 ईयर्स के बाद का 11,880 रुपीज़। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 2,880 रुपीज़। तो देख रहे हैं दोस्तों कि हमें इंटरेस्ट पता हो उसके बाद ही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर पाए। हमने ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन अभी तक फर्स्ट टाइम एक फॉर्मूला यूज़ किया। अब इस अमाउंट में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करूँगा तो क्या मुझे प्रिंसिपल मिल सकता है? जी बिल्कुल। तो मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा 9,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जैसे कि आपको कहा था, हम लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्ट में देखा था कि अगर मुझे पी, एन और आर में से अगर कोई 2 चीज़ें पता है, जैसे यहाँ पे अब हमें पी पता हो चुका है, एन तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो मैं आर का पता लगा सकता हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट करके इसका हम पता लगा सकते हैं। अब तक आप बताइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब तक जो हमने एक चीज़ की उसका एक समराइज मैं आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था अमाउंट 2 कंडीशन के हिसाब से, एक था 4 साल के बाद का, 4 ईयर्स के बाद का, और एक था 7 साल के बाद का, यानी कि 7 ईयर के बाद से। हमने यहाँ से इसे सॉल्व करते करते स्टेप वाइज क्या किया, हमने ये ट्राई किया कि हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चले फॉर 1 ईयर। ये मेरा प्राइम गोल होना चाहिए, स्टेप 1 होना चाहिए। उसके बाद मुझे जितने भी साल के बाद का अक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया गया, जैसे यहाँ पे 4 साल के बाद का अक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया गया था, तो मैंने 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, अमाउंट के फॉर्मूला में पुट किया और प्रिंसिपल को फाइंड आउट किया। दिस इज आवर स्टेप 2। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बहुत सिंपल है दोस्तों। हमारे पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, हमारे पास 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, हमारे पास 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। अब ये मैं साल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसी पे बेस्ड होगा आपका नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ईयर, दैट इज एन। ठीक है, समझ लीजिए मैंने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला फॉर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, मैंने ऊपर निकाला 720। पी मुझे अभी पता चल चुका है विच इज़ 9,000 रुपीज़। मेरे पास एन है फॉर द 1 ईयर, दैट मीन्स मेरा एन नंबर ऑफ पीरियड होगा 1। आर मुझे नहीं पता, इसे मैं सॉल्व करूँगा और मुझे मेरे आर का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व। 00 मैंने कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे 720 90 जो 9,000 से बचा हुआ है वो यहाँ पे जाकर डिवाइड करेगा और मुझे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा विच इज़ 8%। ठीक है दोस्तों, सो होप सो कि आपको ये समझा होगा। इसी पे बेस इसका नेक्स्ट सम भी है, बी वाला पार्ट, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व कीजिए और इसे एज अ होमवर्क मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। देखिए यहाँ पे इस बार 5 साल के हिसाब से आपको अमाउंट दिया गया है और 8 साल के हिसाब से आपको अमाउंट दिया गया है। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, 5 साल और 8 साल के बीच में 3 इयर्स का डिफरेंस है, तो मुझे 3 इयर्स के बीच का जो इंटरेस्ट है वो पता चल जाएगा विच इज़ 21,600 माइनस 8,000।
18,000 which is nothing but 3,600. तो मेरा 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट विल बी 3,600 डिवाइड बाय 3 which is 1200. ओके, अब इसी 1200 के फॉर्मूला के थ्रू मैं इस 5 साल के अमाउंट को सॉल्व करूंगा और प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करूंगा। आप इस चीज़ को खुद से सॉल्व कीजिएगा, पिछले वाले वीडियो का रेफरेंस जरूर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। होप सो कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।